नमस्कार, बिहार उदय न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनावी साल है, चुनावी चर्चा है और चुनावी चर्चा के दौरान हम आज आरजेडी के सिपाही हैं, उनसे हम बात करते हैं, इनका परिचय इनसे हम ही आपको दिलवाते हैं। और आरजेडी के पक्षों आरजेडी के पार्टी के बारे में, महागठबंधन के बारे में, पार्टी का और महागठबंधन का पक्ष बहुत ही मजबूती तरीके से रखते हैं और आरजेडी के सिपाही हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। हाँ, पूरा आपके चैनल को स्वागत है। और जो यहाँ पूरे चैनल जो चल रहा है, तमाम लोग जो देख रहे हैं, तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और उन लोगों को स्वागत भी है। दारू जो है नीतीश जी का जो है एक जुमला है, दारू बंद नहीं हुआ है। आज दारू जो है गवाह दे रही है प्रशासन, अनेकों लोगों को जेल भेजने का जो काम कर रही है प्रशासन। इससे साबित होता है कि दारू कहीं बंद नहीं है। सैकड़ों हजारों हजार में केस, लाखों लाख में चल रहा है दारू के संबंधित। अधिक लोग पकड़ा के जेल जा रहे हैं और ज्यादा मजबूर किया जा रहा है दारू में। गरीब लोगों को पकड़ धकड़ के भेजा जा रहा है। जो बैठे बैठे बहुत बड़े माफिया लोग जो दारू बेचने का जो काम करते हैं, उन लोगों को प्रशासन नहीं पकड़ती है। फ्री छूट है, कहाँ दारू नहीं बिक रहा है, हर जगह देखने को मिलता है। और ये स्थिति बनी हुई है बिहार के धरती पर, जो नीतीश जी ने महिला को ठगने के लिए कहे कि दारू बंद कर दिए। महिला ने क्वेश्चन की थी, महिला को ठग दिया। तो महिला को ठगने का ही काम हुआ ना। अच्छा। महिला ने ये प्रश्न की थी कि बिहार में अगर दारू बंद कर देंगे तो हमारी जो है मर्द लोग आते हैं कमा कर 300 या 400 मजदूरी करके आते हैं, तो फर्स्ट में दारू के दुकान पर जाते हैं और दारू दुकान पर जाके पी जाते हैं, पूरा रुपया पी जाते हैं। और घर में आने के बाद जो है कुछ लेके नहीं आते हैं, घर परिवार चलाने के लिए जो है कुछ सामग्री खरीद के नहीं लाते हैं। तो इसी क्वेश्चन पर जो है नीतीश जी बोले थे कि मैं दारू बंद कर दूंगा। तो आज तक दारू बंद नहीं हुआ। कैसी सरकार इनकी है, कैसी इनमें क्षमता है। प्रशासन और सब पर जो है प्रशासन इनकी बात नहीं सुनती है। कहीं भी दारू बंद नहीं है, क्या कारण है? नीतीश जी से यही जवाब पूछा जाएगा ना। और नीतीश जी कहते हैं कि दारू बंद है, तो इतने लोग जेल क्यों जा रहे हैं? इसका जवाब नीतीश जी दे हमको और उनके लोग भी दे हमको कि दारू बंद है। अगर दारू बंद होता तो किसी को हिम्मत नहीं होती दारू पीने का। प्रशासन जो है कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। तो आपके सत्ता चलाने में दम नहीं है, ताकत नहीं है। कानून आपका कमजोर पड़ रहा है। अगर कानून कमजोर है तबे तो लोग दारू पी रहे हैं। ये अच्छी बात है, दारू बंद करना खराब बात नहीं है, इसकी निंदा नहीं की जा सकती है। लेकिन इनके राज में बंद नहीं है। यह कोष में घाटा हो रहा है। आय जो आता था दारू से, जो रेवेन्यू आता था, उसकी क्षति हो रही है राज में और लोग पी ही रहे हैं। तो ये सारे पैसा जो है पदाधिकारी के जेब में जा रहा है। आज भी थाना वाला पकड़ता है, चाहे कोई भी पकड़ता है, तो क्या है, रुपया पर लेके छोड़ देता है और कुछ लोगों को जेल भरपाई करता है। जब ऊपर से डंडा होता है तो जेल क्यों नहीं जा रहा है, तो जेल ही लोग भरने का भी काम करते हैं। की कमी तेजस्वी यादव को नहीं जाता है। कुछ ऐसा समीकरण होता है, समीकरण के हिसाब से बीजेपी वाला हमेशा जो है रुपया के बल पर चुनाव जीतने वाली प्रक्रिया लगाए हुए है। हर जगह रुपया की बंदरबाट होती है। स्वच्छ जो है चुनाव का जो प्रणाली है, स्वच्छ चुनाव नहीं कराया जाता है। अगर चुनाव आयोग भी इस पर ध्यान देता, चुनाव आयोग ध्यान देता, तो झारखंड में कैसे सरकार बन गया? तो ये चीज बता रहे हैं। तो झारखंड में पुनः उनकी सरकार थी, पूर्व में सरकार उनकी थी, उसके हिसाब से जो है वहाँ के लोग जो है, वैसे तो दिल्ली में सरकार उनकी थी, हम बता रहे हैं। तो फिर केजरीवाल को आना मैं बोल रहा हूँ, वहाँ जो सरकार थी, वहाँ जो मोदी जी के द्वारा जो है जमीन जो है कुछ कंपनी को देने की बात आई थी, वहाँ के लोग भड़क चुके थे मोदी जी से। कहाँ के लोग? झारखंड के। अच्छा। तो ये जमीन वाला मैटर जो था, किसान भड़क चुके थे और मोदी जी के खिलाफ में सारा वोट हुआ। और मोदी जी एनडीए में कोई नेता नहीं, केजरीवाल के खिलाफ क्यों वोट गया? केजरीवाल आप कर रहे हैं कि चुनावी शासन प्रणाली गड़बड़ है। तो ये फिर हम बता रहे हैं। हाँ। जो केजरीवाल के यहाँ जो चुनाव हुआ है उसमें 80 ईवीएम पकड़ाया है। जो बीजेपी के दफ्तर से ये सब चीज कारनामा मिला है, ईवीएम में भी गड़बड़ सड़बड़ करके ही चुनाव वहाँ जीता गया है। दूसरी मैटर है कि
मान लीजिए जहां आपकी सरकार बन जाती है वहां ईवीएम गड़बड़ नहीं है, और जहां इस भाजपा की सरकार बन जाती है वहां ईवीएम गड़बड़ इस तरह की बात नहीं है। हाँ। अब मान लेते हैं कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये मत पद से चुनाव होना चाहिए। अच्छा, ये जरूरी आप है। मांग करते हैं कि साहब हाँ, एकदम हम मांग करते हैं कि ईवीएम छोड़ के जो है मत पद से चुनाव हो हाँ। पूरे भारत में। ये कहीं माने जहाँ की ये ईवीएम जो बनाया, जापान ने ईवीएम दिया भारत को, तो जापान में चुनाव मत पद से होता है, अच्छा। ईवीएम से क्यों नहीं होता? जो ईवीएम का निर्माण करने वाला जो देश है जापान है, जापान ने पूरे विश्व को ईवीएम देने का काम किया, वहां चुनाव होता है, मत पद से चुनाव होता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो जहां जिसकी नींव है, जो जन्म देने वाला देश है, वही चुनाव मत पद से कराता है, उसको तो ईवीएम से कराना चाहिए। तो फिर मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले 5 जगह चुनाव हुआ था ना बिहार में, तो बिहार और स्टेट में हुआ था, तो वहाँ भी तो एक जगह स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनी, तो आप लोगों ने ईवीएम का रोना क्यों नहीं रोया? क्योंकि अभी आप लोग विपक्ष में है, जब अब विपक्ष आती है तो ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो गया, तो विपक्ष के सारी पार्टियों को मौका भी दिया गया कि ईवीएम हैक करके दिखाइए। सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल ने ठीकरा फोड़ा था कि ईवीएम हम हैक करेंगे, और चुनाव आयोग की टीम ईवीएम हैक करने के लिए टाइम दी थी, उस टाइम को बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया, न आपके गठबंधन से आया न केजरीवाल के गठबंधन से। तो वहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, 80 जो ईवीएम पकड़े गए थे वो आपके न्यूज वाले ही चलाए थे, हम लोग कोई देखने तो नहीं गए थे। न्यूज की बात मैं बोल रहा था और आज भी बोल रहा हूँ कि वहाँ जो पकड़ा गया उसका निष्कर्ष नहीं निकला, और उन्होंने चुनाव आयोग तक गया, लेकिन चुनाव आयोग तो मिली भगत है, चुनाव आयोग बिकने के चलते जो है इस तरह की दुर्दशा है। आज तक जो है चुनाव आयोग भी क्या है, हम आपको बता रहे हैं, आज तक जो है कोई भी प्रणाली है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन आज तक मोदी को छोड़कर कोई भी प्रधानमंत्री चुनाव आयोग तक नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट को नहीं गया। इस तरह की प्रणाली, ये नई प्रणाली इन्होंने बना ली है कि किसी के पास जाना, गरिमा, ये मोदी जी अपनी गरिमा को समाप्त करने का काम किया है। मोदी जी तो बोलते हैं, आए तो कहते हैं कि लालू जी चारा खा गए। ये मानव कहीं चारा खाता है क्या? तब आप एक मिनट, ये संतुलन वो अपना खो गए हैं कि मानव को बोलते हैं कि चारा खा गए। संतुलन खो दिए हैं। हम बता जे एकदम जिसका संतुलन खो जाएगा, जब मानव कहीं चारा खाता है, पशु चारा खाता है, तो मानव को बोल रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी अभियोग उन पर लग सकती है। तो आप मानते हैं कि लालू यादव कोई घोटाला में शामिल नहीं थे? हम एकदम नहीं थे, कोर्ट तो कहती है ना, निष्पक्ष हुए। आपको बोल रहे हैं अभी भी, हम थोड़ी बोल रहे हैं, विपक्ष लोग। मैं बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ ना। अभी आप पूछ रहे हैं तो आप ही को ना बोलेंगे, जनता हमारी सुन रही है, आम जनता की मैसेज जा रही है। मैं बोल रहा हूँ कि आप जानते हैं कि थाना में क्या होता है, लोग एक केस कर देता है, जो सही केस है वो लेके जाता है, और दूसरा पार्टी जो उसको मर्डर माने पीटे हुए है, जो भी क्राइम किए हुए, और वो अपना माथा फाड़ लेता है, बुलेट से चीर लेता है, इंजरी करा के आता है, और थाना प्रभारी उसका रिपोर्ट दर्ज कर लेता है और भेज देता है, कोर्ट को भेज देता है, तो वो केस हो जाता है। यह हकीकत है कि गलत है। तो इस तरह से केस जो है जुर्मला है, किसी पर लागू हो सकता है, गवाह उसको मिलना चाहिए। आज के डेट में जो है पैसा पर गवाह मिलते हैं, बिकते हैं। कांग्रेस के सरकारें में चारा घोटाला का खोज हुआ था। देखिए आज जिस कांग्रेस के साथ हैं, है कि नहीं है, हम आपके गठबंधन में कांग्रेस हम और कांग्रेस भी अब हमला कर रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, नए क्लेवर में कांग्रेस आ गई है। कांग्रेस कर रही है कि हमको 70 सीटें चाहिए। देखिए कांग्रेस की जो डिमांड है वो तो मेरे साथ है, ठीक है। जब आपके यहाँ कोई आवेदन जाएगा तो आप तो निश्चित रूप से कार्रवाई के लिए अग्रसारित कीजिएगा, निश्चित रूप से कीजिएगा। लेकिन कांग्रेस वहाँ जो है वो अपना जो सिस्टम था, वहाँ कोई आवेदन दिया तो उस पर कार्रवाई तो करेगा ही, वो अपना किया। लेकिन वहाँ जो है लालू जी को किसी न किसी रूप में षड्यंत्र में फंसाया गया। लालू जी जो थे पूरे विश्व लेवल के नेता हैं, पूरे जो रेल मंत्रालय जो उनको मिला, रेलवे का मंत्रालय जब मिलने के बाद जो है, जो रेलवे में इतना विकास किए भारत के लिए, और तो पूरे विश्व का नजर लालू जी पर पड़ा जी, ये बहुत अच्छे नेता हैं ना, मुनाफा कमा के दिया था। हाँ, तो ममता बनर्जी जब रेल मंत्री बनी थी तो श्वेत पत्र निकाला गया था, बताया गया था उस श्वेत पत्र में हम नहीं कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने बताया था कि कबाड़ बेच कर रेलवे को मुनाफा दिया गया था। ऐसा कुछ नहीं है। रेल को मुनाफा करने के लिए बहुत सा उसमें नियम को चेंज करना पड़ा। कुली को लेकिन आवाज दिए थे लालू। हम बता रहे हैं, कुली को तो परमानेंट किए, वो अलग बात हो गई।
रेलवे को विकास इसलिए किए कि आपको देखने में आएगा जहां जो है रेल जो भाड़े पर जो चलती थी, रेल की जो डिब्बा जलती थी, वह उसमें जो है दोबड़ी बढ़ाने का लालू जी ने काम किया। ठीक है, जो भी ट्रेन में जो बोगी थी 10 बोगी चलती थी उसमें 20 बोगी करने का काम किया। एक ही इंजन से 20 बोगी खींच के गया तो दोबड़ी मुनाफा हुआ। सीधी बात है, आप देखते थे, आज भी देख रहे हैं, लालू जी के नेतृत्व में ही रेलवे विकास किया। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, झुटला नहीं सकता है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या तैयारी है आपकी? बात किस तरह पटकर नहीं देगी, क्योंकि ये भाजपा का गढ़ वाला सीट है। देखिए, और भाजपा लगातार इस पर कहती है कि हम पिपरा जीते और जीतते रहेंगे। देखिए, पिपरा का जो समीकरण है राष्ट्रीय जनता दल का समीकरण शुरू से रहा है, दर्शकों को साफ साफ और शुरू से रहा है, और यहाँ गढ़ रहा है, कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, कांग्रेसों का गढ़ रहा है, और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि लोग समर्पित भाव से हम की जो है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो है सरकार बनाने के लिए एक एक जो है जनता प्रतिबद्धता के साथ उनको वोट देगी, और पूरे जो है एक नया बिहार बनाने के लिए। समीकरण बताइए, आप तो काम गिरा रहे हैं। क्या समीकरण है? यादव कैसे देगा, मुस्लिम आपको कैसे देगा, कुशवाहा कैसे देगा? क्योंकि अगर कुशवाहा आता है तो कुशवाहा आपके साथ जाएंगे। देखिए, अगर कुशवाहा नहीं आता है, अगर यादव को यहाँ से टिकट मिलता है या किसी अन्य जातियों को मिलता है, तब कुशवाहा बीजेपी की तरफ चला जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, चले जाते, हमेशा होते रहा है, ऐसा होते रहा है, वो अलग बात है। अभी भी इसके लोकसभा में जो है कुशवाहा को जो है हमारे गठबंधन के द्वारा जो है 7 सीट देने का काम किया गया है, और बीजेपी के द्वारा एक भी सीट उनको देने का काम नहीं किया गया। ये भी जो है न्यूज जो चल रहा है, ये सरेआम लोग देख रहे हैं, और सरेआम लोग न्यूज देखते हैं, सबको पता है कि कहाँ हमको वोट करना है, कहाँ हमको वोट देना है। कुशवाहा जाती आरजेडी के साथ, मुख्य रूप से आरजेडी को वोट देगा, किंतु परंतु नहीं है उसकी भागीदारी, हमेशा भाजपा को देते आया है। नहीं, इसकी भागीदारी जब सुनिश्चित होगी, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सुनिश्चित हो रही है। तेजस्वी यादव जी कुशवाहा को आगे बढ़ाने के लिए अब संकल्पित व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वोट उनको दिया जाएगा कि दूसरों को दिया जाएगा? आप लोगों ने बैस वोट में भी सेंधमारी करने का प्रयास किया। बैस, सुनिए, बैस वोट कोर वोटर माना जाता है बीजेपी का, और रितु जायसवाल सीवर से खड़ी हुई थी, लॉन्टेन छाप के आरजेडी के सिंबल पर खड़ी हुई थी, और बैस उस समय शुरू में बैस उनके साथ थे, फिर चिटक कर चला। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी वैसा समीकरण आपको देखना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अब जो है कहने का मतलब, जो आप किसी को बगलाते थे, अब धीरे धीरे जो है आम जन में जो है बदलाव आया है। लोग सोच रहा है कि विकास के तरफ हमको ध्यान देने की जरूरत है, जुमलेबाजी की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी जी ने 17 महीना में जो काम करके दिखाया लोगों को, यह जो है हर युवा, हर पीढ़ी, हर नौजवान, हर अभिभावक, हर गार्जियन के मन में यह बैठ चुका है कि यह बिहार के नेतृत्व जो है तेजस्वी जी के नेतृत्व में देना चाहिए, जो आगे बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरह से पूर्व में बिहार जो है एक विश्व लेवल का जो परचम लहराने का काम करता था, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के लोग यहाँ बिहार में आके शिक्षा ग्रहण करते थे, एक ऊंचाई पर था यहाँ का शिक्षा, तक्षशिला भी था। तो सबसे बड़ी चीज है, बिहार एक गौरवशाली राज्य रहा है, सम्मानित रहा है। इसकी जो कुल मिलाकर आपकी सरकार 2025 में आ रही है, बन रही है। हमारी सरकार नहीं, सबसे बड़ी बात है जो हमारी सरकार बन रही है, तो अरे हमारी सरकार सुनिए तो, हाँ। सबसे सबसे बड़ी चीज है ये हमारी सरकार में जो है ये 243 सीट हम लोग जीतेंगे। 243 सीट जीतेंगे। 225 नहीं, वो लोग एनडीए जीतेगा, आपको रहे 225 कह रहे हैं, तो कहने का मतलब उनका जो सोच अलग है, हमारी सोच जो तैयारी है पूरे विधानसभा पर तैयार है, पूरे बिहार के 243 विधानसभा पर तैयारी है। हमारी गठबंधन 243 सीट पर जीतेगी। बार आपके गठबंधन में एक नया साथी मिला है, वीआईपी मुकेश सहनी। मुकेश जी जो है अभी नहीं मिले हैं, लोकसभा में आए हैं, लोकसभा में आए। विश्वास है कि 2025 के चुनाव तक आपके साथ रहे? पूर्ण विश्वास है। अच्छा। मुकेश जी जो वादा कर दिए हैं, मुकेश जी हटने वाले नहीं है। वो निषाद जाति से आते हैं, वो लोग बोल जाएंगे, वो कभी अलग नहीं हो सकते। पीठ में खंजर घोपने का आरोप लगा के वहीं ना भागे थे, वो देखिए, मरिया से। कहने का मतलब की तरफ से उनको 11 सीट मिला, 4 MP जीता, और 4 बाद में भाजपा में शामिल।
उनको जो था पहले, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि तेजस्वी यादव कह रहे थे कि आपके लिए हम सीट रखे हुए हैं, आप घबराइए नहीं। 40 को मांग रहे हैं, 40 को विधायक होगा मेरा, तो आप 40 को दीजिएगा आरजेडी के सिपाही, 40 को दे दीजिएगा उनको, तो 70 को दे दीजिएगा कांग्रेस को, तो 30 को दे दीजिएगा लेफ्ट पार्टी को, तो फिर तो आपके साथ 150 से नीचे खसक के चलाइएगा। अब तेजस्वी जी कहते हैं कि हम 150 से कम पर लड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात है, मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है वो हम लोगों के बीच की बात है और ये पार्टी गठबंधन की बात है। हम लोग आपस में बैठकर तय कर लेंगे, किसी तरह की दिक्कत उसमें नहीं होगी, सब लोग सहमत हो जाएंगे। अभी जो सब लोग का अपना अपना प्यार है, मोहब्बत है, सब लोगों का अधिकार भी है अपने अपना हक रखने का, पक्ष रखने का, सबको होता है कि हमको अधिक सीट मिले। अंदरूनी तौर पर जो सूत्रों के हवाले से खबर हम लोग को मिल रही है उसके अनुसार 15 सीटों पर वीआईपी के मुकेश सहनी ने सीट क्लियर कर दिया, वहाँ के कैंडिडेट को कह दिया है कि जाइए आप चुनाव में लगिए। तो ये चीज जो है आपस की जो राय अभी क्लियर नहीं हो पाई है, बन नहीं पाई है, लेकिन कुछ दिनों में यह राय हो जाएगी। किसी तरह का जो है हम लोगों के गठबंधन में किसी तरह का दरार नहीं है, दिक्कत नहीं है, कोई दरार नहीं है और निश्चित रूप से हम लोग एक साथ एक मजबूती से लड़ेंगे और जो है एनडीए को फतह करना है, एनडीए को समाप्त करना है। यह बिहार की धरती है, बिहारी 100 पर भारी, मोदी का यहाँ चलने वाला नहीं है, किंतु परंतु नहीं रहेगा। जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार का जो है जुआ के नेतृत्व में यह सरकार बनेगी और जुआ को रोजगार देने का काम करेगी सरकार। यह बिहार ऐसा होगा, एक मॉडल खड़ा करेगी जो पूरे भारत में 1 नंबर स्थान प्राप्त करेगी। वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या रोजगार के क्षेत्र में हो, या रोड सड़क पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जो है मजबूती से काम करके परचम लहराने का काम करेगी। और जो है यह सरकार जब बनेगी तो 30 साल तक खूंटा ठोक रहेगी, उसको कोई हटा नहीं सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।